हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी एक नए ब्लॉग की शुरुआत। आज है 23 नवंबर, दिन है शनिवार। तो सभी दोस्त हमारे अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें और तरक्की करते रहें। तो आज का ब्लॉग दोस्तों जहाँ से ख़त्म किया था वहीं से फिर से शुरू कर दिया है। तो इधर हम आ गए हैं पीछे वाले घर में चिकनी मिट्टी से पुताई करने। तो चूल्हे की पुताई कर देते हैं, उसके बाद में धुलते हैं बर्तन। तो आप सभी दोस्तों ने देखा ही होगा पिछले वाले वीडियो में कि सभी लोगों ने यहीं पर खाना बैठकर खाया था। तो अच्छे से यहाँ पर है जो चूल्हे की पुताई कर देते हैं, और काफ़ी दिनों बाद हमने चूल्हे की पुताई यहाँ पर की है। वैसे तो आधा खाना है जो गैस पे बन जाता है और चूल्हे पर भी बन जाता है। तो ज़्यादातर हमारी ननद जी या जेठानी जी ही यहाँ पर चूल्हे की पुताई करती हैं। तो खाना खाने के बाद में सारे बर्तन हम रख के आ गए हैं यहीं पर फिर से। और तब पहले ही मैंने सारे है जो राख बटोर के रख दी थी चूल्हे, उससे कि हमारा ठंडा भी हो जाए। तुरंत है कि राख बटोलो और तुरंत ही चूल्हे की पुताई करो तो अच्छा नहीं रहता है, चूल्हा भी उससे ख़राब हो जाता है। और सभी लोग कहते हैं कि तुरंत चूल्हे की पुताई भी नहीं की जाती है। तो पहले ही मैंने राख बटोल दी अच्छे से, और जब हमारा चूल्हा ठंडा हो गया तब हम पुताई कर देते हैं। यहाँ पर आरब ने पानी भी फैला दिया था, उससे है कि ज़्यादा बीच में पुताई करनी पड़ी। और अच्छे से पुताई हो जाने के बाद में हम आ चुके हैं घर। तो यहाँ पर अब धुल लेते हैं बर्तन, और बिल्कुल जगह नहीं है हमारी चौकी पर कि कहाँ पर बैठ के बर्तन धुले। सभी बर्तनों में पानी है भरा है, क्योंकि आज थोड़ा लेट पानी आया तो पानी अभी खर्च बिल्कुल नहीं हुआ है। सब बर्तन ऐसे ही पानी के भरे हुए रखे हैं। और साथ साथ में आरब भी हमारे खेल रहे हैं। तो आरब को भी मैंने कपड़े पहना दिए थे, क्योंकि अब ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही है तो शाम को भी पहना देते हैं सारे कपड़े गर्म वाले, टोपा भी लगा देते हैं। तो आरब है टोपा खींचते ही रहते हैं कि मम्मा टोपा निकाल दें, पता नहीं बालों में टोपा लगाने से खुजली पड़ने लगती है। तो आरब ने यहाँ पर है जो बाथरूम कर दी थी, तो ननद जी ने उसको छोटा वाला ही कच्छा पहना दिया और पैजामी नहीं पहनाई है। तो आरब बच्चों के साथ में ही खेल रहे थे, फुटबॉल है और एक बलून है, यही चीज़ें खेल रहे हैं। तब तक हम यहाँ पर हैं जो बर्तन धुल लेते हैं जल्दी से। तो मैंने जो पानी की भरी हुई बाल्टी है वो साइड में कर दी एक पांजर, और उसके बाद में अब अच्छे से बैठ के धुल लेते हैं बर्तन। आज भी हमारे कुछ बर्तन ज़्यादा ही हो गए हैं, शाम के टाइम बर्तन ज़्यादा हो जाते हैं। वैसे दूध तो शाम को नहीं गर्म करते हैं, एक टाइम ही गर्म करते हैं। और अभी जैसे बच्चे को भी ज़्यादा दूध दिया जाता है जो हमारा पड्डा है, क्योंकि अभी वो चारा नहीं खा पाता है, तो जितना दूध पिलाएंगे उतना ही जल्दी वो बहाल हो जाएगा। और अभी जैसे दूध है जो मटकी में नहीं रखा जाएगा, लगभग 15-20 दिन या एक महीने तक ऐसे ही गर्म करके सभी लोग मीठा डाल के पियेंगे। उधर हमारे बर्तन धुल गए थे, और इधर मिलते हैं आप सभी दोस्तों को दूसरे दिन सुबह के टाइम। तो आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और इधर सबसे पहले लगा देते हैं पूरे घर में झाड़ू, और बगिया भी हम होकर आ चुके हैं तो अब पहले लगाते हैं झाड़ू। तब तक टंकी का है जो पानी भी आने लगा है, और टंकी का पानी है जो सुबह आ जाता है तो हमारे सारे काम अच्छे से पानी वाले हो जाते हैं। और ठंडी ये पड़ने लगी है तो इतनी जल्दी है कि कोई ना ही कपड़े धुलता है और ना ही कोई नहाता है, क्योंकि ये दीदी की भी तबीयत नहीं ठीक रहती और हमें भी बहुत जल्दी सर्दी जुकाम हो जाता, हमारी भी तबीयत नहीं ठीक रहती है। फिर भी हम धीरे धीरे सारे काम कर लेते हैं अच्छे से। अगर हमारे आरब खेलते रहते हैं तो हम सारे काम धीरे धीरे निपटा लेते हैं। तो इधर मैंने कुछ बर्तनों में पानी भरने के लिए रख दिया है, तब तक झाड़ू अच्छे से लगा देते हैं। और पहले यहाँ पर है जो कूड़ा लगा देते थे कोने में तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तो अब है कि टीपा यहाँ पर रख लिया, और टीपे में ही कूड़ा भर के रख देते हैं। जब ज़्यादा हो जाता है तब बगिया को अम्मा ले जाती हैं, तो अच्छा भी लगता है और हमारा कूड़ा भी सुरक्षित रखा रहता है। और उसके बाद में कुछ बर्तन भर गए थे पानी से, तो अब और दूसरे बर्तनों में पानी भर लेते हैं। और शाम का जो भी पानी बच जाता है तो हम लोग वो सुबह भी कामों में कर लेते हैं, बिल्कुल पानी ख़राब नहीं होने देते हैं। ठंडी के दिनों में कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कर बच्चों के ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। और यहाँ पर हम लाए थे पपीता का पत्ता तोड़ के कि टाइफाइड में
पपीते के पत्ते पिए जाते हैं। बहुत सी दीदियों ने भी कमेंट किया और हमारे गांव में भी लोग कहते हैं। और बकरी का दूध पियो तो उससे है कि प्लेटें भी कम नहीं होती और टाइफाइड बुखार में बहुत ही लाभदायक होते हैं। तो यहाँ पर मैंने है जो पत्ता को गिलास में रख के अच्छे से बेलन से कूट लिया है। और कूटने के बाद में जो भी मैंने शाम को बर्तन धुले थे तो बर्तन शाम को नहीं रख पाए थे, तो मैंने कहा चलो सुबह रख देंगे। आरब रोने लगे थे तो आरब को ले लिया और उसके बाद में आरब को दूध पिलाते ही आरब हमारे सो गए थे, तो बर्तन भी मैं दोबारा से नहीं रखने आई। तो यहाँ पर सारे बर्तन हैं जो पत्थर पे रख दिए और अच्छे से कपड़े में मैंने ये पपीता का पत्ता है जो निकाल लिया और उसी में हल्के से पानी डाल के निचोड़ लिया है। और बहुत ज़्यादा ये पपीता का पत्ता हो या नीम की पत्ती बहुत ही कड़वी होती है, तो इसमें थोड़ा है मैंने नमक डाल लिया। वैसे दूध में डाल के पी लेते हैं। कई बार मैंने पपीता का पत्ता भी पिया, नीम भी पिया, लेकिन फिर भी हमें है जो बुखार छोड़ता ही नहीं। पता नहीं कैसा बुखार हमारी हड्डियों में भिद गया है। तो उधर हमारे हैं जो सारे काम हो चुके हैं। पपीता का मैंने पत्ता भी पी लिया, एकदम मुंह है हमारा ख़राब हो गया, कड़वा कड़वा सा लगने लगा है। और सारे काम हो जाने के बाद में तब तक ननद जी चली गई हैं पीछे वाले घर में चाय बनाने। अभी हमारी गैस है जो भर के नहीं आ पाई है। और यहाँ पर है जो शाम को हम कपड़े सारे उतार के ले आए थे, तो मैंने ऐसे ही अलमारी में रख दिए कि सुबह इनको अच्छे से घड़ी करके रख लेंगे। अलमारी में भी हमारे बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए हैं कि समझ में नहीं आता कि कहाँ पर कितने कपड़े रखे हैं। बहुत से दोस्तों ने हमारे कमेंट भी किया है कि आप अपना रूम दिखाना और अलमारी कैसी सेट की है वो भी दिखाना, लेकिन हमें इतना टाइम ही नहीं मिलता है, किसी दिन ज़रूर दिखाएंगे। तो इधर मैंने अच्छे से साड़ी को है जो तह लिया है और कुछ कपड़े आरब के थे वो भी तह लिए हैं। और इधर जो आरब के कुछ कपड़े हैं वो अलग रख लेते हैं। बिल्कुल झोला भरा है कपड़ों से और बीच नहीं, एक बहुत ज़्यादा कपड़े आरब के हैं झोला में। तो गर्म कपड़े इस टाइम ज़्यादा ज़रूरत पड़ते हैं। और जो ये इनर हैं, टी शर्टें हैं, ये टी शर्टें तो इस टाइम कम पहनते हैं क्योंकि स्वेटर ही ज़्यादा गंदे होते हैं और इनर। तो जितनी भी टी शर्टें हैं वो हम सब अलग करके रख लेंगे अलमारी में, और जो इनरे पैजामी स्वेटर हैं वो झोला में रखेंगे। जिससे है कि हमारे थोड़े जल्दी कपड़ा मिल जाएं। हमें तो मिल जाते हैं, किसी और से मंगाओ ननद जी से या आरोही से तो उन लोगों को नहीं मिलते हैं। तो उससे अच्छा है कि हम थोड़े कपड़े कम कर दें और अच्छे से हमारे कपड़े भी रख जाएंगे। और इधर हमने सारे कपड़े अच्छे से अलमारी में रख दिए हैं। आरब को भी सुला दिया है पीछे वाले ही घर में। उसके बाद में लगभग 12 बजे के टाइम हम आ गए हैं छत पे। तो छत अब की हमारी बहुत दिनों से नहीं झाड़ू पोंछा हुआ, इतनी ज़्यादा गंदी है कि पूछो ही मत। बहुत ज़्यादा बंदरों की लेटिन पड़ी हुई है और बहुत ही मतलब कूड़ा पड़ा है, तो बिल्कुल देखने में अच्छी नहीं लग रही है। हम तो कई बार चढ़ चुके हैं छत पर, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन क्या करें, अपने भी बस की बात नहीं है। इस टाइम मेरी भी तबीयत नहीं ठीक रहती बिल्कुल, फिर भी मैं दवाई खा खा कर थोड़ा बहुत काम है जो धीरे धीरे करते रहते हैं। फिर भी कुछ लोग मन मुटाव करते हैं कि हम कुछ काम ही नहीं कर पाते, तो बस चुपचाप सुन लेते हैं कि चलो अपने आप जो भी हम कर पाते हैं उतना ही काम करेंगे, धीरे धीरे जितना भी हमसे हो पाएगा। और यहाँ पर अच्छे से है जो पूरे छत की सफाई कर देते हैं क्योंकि छत पे आना जाना लगा ही रहता है। आरब हैं हमारे, कभी कभी बाथरूम कर देते हैं बिस्तरों पर, तो उससे है कि हमें छत पर ही लाना होता है सूखने के लिए। तो यहाँ पर बिल्कुल जगह नहीं है कि कहाँ पे बिस्तर सूखने के लिए डालें। रेलिंग हो या कोई तार वगैरह बंधे हो तो उस पर डाल दो तो सही रहता है, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ भी नहीं बंधी है। तो कभी कभी बांस यहाँ पर जो मैंने रखा है उसी पे हम है जो बिस्तर डाल देते हैं। तो आरब भी हमारे आ चुके हैं छत पर क्योंकि हम पीछे वाले घर में ही इनको सुलाकर आए थे। तो थोड़ी ही देर सोए, बंदरों की वजह से ये भी जाग गए कि पीछे वाले घर में बंदर पहुंच गए थे, तो सभी लोगों ने भजाए, तो उसकी वजह से आरब की नींद खुल गई, तो रो रहे थे हमारे पास आने के लिए। तो हमारी दीदी की बिटिया हैं वहीं छत पर लेकर आ गई हैं और लगभग आधे लिंटर पर हमारा अच्छे से झाड़ू लग चुका है, बस थोड़े ही बीच में बचा है। अभी जीना पर भी लगाना है, तो पहले इधर की ओर साफ अच्छे से कर लेते हैं, उसके बाद में ही जीना पर लगाएंगे क्योंकि आरब भी रोने लगे हैं, शायद उठ के आया है तो भूख भी लग गई है। और आरब बहुत ही कम सोते हैं, बहुत जल्दी जल्दी तनिक ही आवाज़ हो बस जाग जाते हैं।
तो वैसे तो हमारे लिंटर की है जो अच्छे से साफ़ सफाई होती ही रहती थी, लेकिन इन दिनों में है जो खाना भी नहीं छत पे बनता है और आते भी नहीं हैं हम लोग, तो उसकी वजह से यहाँ पर है जो झाड़ू पोंछा कुछ हो ही नहीं पाता है। और अब तो ठंडी के दिनों जैसे आ रहे हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर आना जाना लगा ही रहेगा। अब जैसे झाड़ू पोंछा अच्छे से हो जाएगा तो कभी भी चटाई डाल के बैठ सकते हैं, थोड़ी धूप ले सकते हैं और रजाई बिछौना भी सुखा सकते हैं। लेकिन बंदरों की वजह से यहाँ पर हम लोग नहीं आते हैं, पीछे वाले ही घर में बैठते हैं खाली टाइम में। और इधर हमारा छत पे है जो अच्छे से झाड़ू लग चुका है, अब जीना पर भी लगा देते हैं। काफ़ी दिनों से जीना पर भी झाड़ू नहीं लगा है, बिल्कुल ऊपर आना जाना ही बंद था, तो उसकी वजह से किसी ने झाड़ू भी नहीं लगाया है। तो मैंने कहा चलो आज अच्छे से झाड़ू लगा देते हैं, और काफ़ी देर से मैं भी लगी हुई हूँ तो एकदम थक गई हूँ। तो इधर यहाँ पर है जो एकदम पपड़ी सी बन गई है, मतलब जब भी बारिश होती थी तब से झाड़ू नहीं लगा है, तो वो काई जैसी सब लग गई है जीना पर। तो छोटी वाली झाड़ू से किसी और दिन लगा देंगे तो उससे अच्छे से साफ़ हो जाएगा, बड़ी झाड़ू से खाली कूड़ा कूड़ा ही हट रहा है। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। जो भी दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारा वीडियो कैसा लगा लाइक करें और कमेंट करें। ऐसे ही हमारे चैनल से आप सभी दोस्त जुड़े रहना, अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखना। और एक दीदी ने हमारे कमेंट किया है, उनका नाम है अनुपमा। तो वो दीदी कह रही थी चाहे कितने लोग भी ससुराल में हों, अगर हस्बैंड ना रहते हों तो अच्छा नहीं लगता है। तो जी दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा है। इतने दिनों बाद जैसे मैं भी अब यहाँ पर रुकी हुई हूँ, और हमें तो फिर भी अच्छा लग रहा है, कामों में लगे हैं, और फिर पति तो पति ही होता है। लेकिन आरब हमारे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बिल्कुल अपने पापा के याद ही करता रहता है और अच्छे से खेलता भी नहीं है। जब भी रूम में जाता है या कहीं किसी को पापा बोलते सुनता है तो वो भी बोलने लगता है कि पापा पापा। तो आरब बहुत ज़्यादा अपने पापा को याद करते हैं, उसी की वजह से हमें लग रहा है कि आरब की तबीयत है ठीक भी नहीं रहती और बहुत ज़्यादा दुबले भी हो गए हैं। तो जब भी कभी बात करता है अपने पापा से, वीडियो कॉल तो रोज़ ही बात होती है, तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और वीडियो या फ़ोटो देखता है तो बोलता है कि पापा हैं। और एक दीदी ने हमारे कमेंट किया है कि आपको टाइफाइड बुखार आ जाता है, चावल कम खाया करो, और इसका कोरस होता है तो पूरा है जो कोरस करो। तो जी दीदी, हम जब भी बीमार होते हैं तो हर साल मतलब महीना या 1.5 महीना का ही जिसे कोरस करते हैं, दवाई बराबर से खाते रहते हैं और जांच भी करवाते हैं, फिर भी पता नहीं हमें क्या दिक्कत हो जाती है। और एक दीदी ने हमारे कमेंट किया है कि आप कहाँ की रहने वाली हो। तो जी दीदी, हम ज़िला हरदोई और पाली की रहने वाली हूँ। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा आप सब खुश रहो, ईश्वर अपनी हमेशा कृपा आप सभी पर बनाए रखें। ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट करते रहना। और इधर हम आ गए हैं पीछे वाले घर में, तो कपड़े भी धुल कर ले आए हैं। तो मैंने आज बाल भी धुल लिए हैं। वैसे शनिवार को बाल धुलना अच्छा नहीं रहता है, लेकिन हमारे बाल हैं जो बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे, क्योंकि पूरे छत पे है जो अच्छे से झाड़ू किया और जीना पे भी किया, तो इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई थी कि बाल बहुत ज़्यादा हमारे गंदे हो गए थे। वैसे तो संडे को ज़्यादातर धुलते हैं, नहीं तो शुक्रवार को, हफ्ते में 2 बार धुल लेते हैं। तो मैंने कहा चलो आज धुल ही लेते हैं, तो अच्छे से बाल भी धुल लिए। उसके बाद में आ चुके हैं पीछे वाले घर में, और यहीं पर हैं जो बाल सुखा लेते हैं, क्योंकि अरब भी अभी हमारे आ रहे होंगे खेल के, और जब तक बाल भीगे रहते हैं तो सब लोग बोलते हैं कि जुकाम बच्चों को हो जाता है। तो मैंने कहा पहले सबसे पहले बाल ही सुखा लेते हैं हल्के से, उसके बाद में ही कपड़ा डालेंगे। और जो भी कपड़े हम सुबह डाल के गए थे, जो हमारे कल के धुले थे, वो अच्छे से सूख नहीं पाए हैं। किसी दिन धूप अच्छी हो जाती है तो किसी दिन अच्छी नहीं होती है। जिस दिन सुबह से ही धूप अच्छी हो जाती है तो कपड़े हमारे अच्छे से सूख जाते हैं। तो वो कपड़े हम सुबह ही डाल के गए थे, और अब लगभग आए हम 1-2 बजे के टाइम, और आज लेट ही बहुत हो गया नहाने को। तो कभी कभी जब भी हम लेट नहाते हैं तो एकदम हमारे भी कमर में दर्द होने लगते हैं। इतने हमारे कमर में इंजेक्शन लगते हैं जब भी टाइफाइड बुखार बनता है, तो उसकी वजह से कभी कभी कमर में दर्द होने लगता है।
तो यहाँ पर हम है जो सूखे सूखे सारे कपड़े पहले उतार लेते हैं, उसके बाद में ही भीगे हुए कपड़े डालेंगे। तो बाल भी हमने अच्छे से खींच लिए हैं, उसके बाद में अब सूखे कपड़े उतार के अब गीले कपड़े डाल देते हैं यहाँ पर। तो अरब के सबसे ज़्यादा हमारे कपड़े हो जाते हैं, क्योंकि ठंडी के दिनों में ज़्यादा बच्चों के ही कपड़े होते हैं। तो अरब के भी उधर कपड़े डाल दिए और यहाँ पर बीच जो मैंने किया है इसमें साड़ी डाल देते हैं। एक साड़ी हमारी पहले की है और एक साड़ी आज की है। उस दिन इस साड़ी में मैंने है जो किनारी लौटी थी, तो ये धुली नहीं हुई थी। आज का ब्लॉग दोस्तों हमारा यहीं तक है। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्ते, यानी रूबी जी का नमस्ते। राधे राधे।